नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 8 बजने वाले वैसा ही घड़ी 15 मिनट आ गया है, 7:30 हुए। और आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है। बच्चे अभी सो रहे सारे के सारे, क्योंकि संडे को तो इनको ये है, नू कहती रात आज हमें नींद पूरी करने दियो जब उठाइयो, नहीं तो रोज़ सुबह ही उठ जावे, फिर सुबह ही जाना पड़ता है। तो बच्चे सारे अभी सो ही रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो जब तक बच्चे सो रहे हैं उठ काम तो कुछ होने का नहीं, तो मैं कहा चल मशीन लगा दूँ। तो मैंने लगा दी मशीन। देखो सारे का सारे पड़े हैं। पता नहीं, वो मेरा भी फ़ोन डाउन हो रहा। और यहाँ सॉरी पीहू, ईशू और गुड्डू और रुई और मैं यहाँ सो रहे थे। रुई जाली उठ के अपने डैडी के पास बाहर, कृष्णा भैया बाहर थे। कर रखी देखिए मशीन, कुछ कपड़े धुल गए ये वाले, कुछ डाल रखे और कुछ ये पड़े पड़े अभी बहुत सारे। बस अभी एक बार और धुल जाएंगे फिर नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने सोचा अभी कुछ काम तो था नहीं, मैं कहा चलो मशीन ही लगा लूँ। और उधर के भी हैं कपड़े, उधर से भी लाई थी, इधर के भी हैं। और कल फिर बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी बहुत सारे हो गए। और फिर धूप भी सुबह ही आती है इधर छत पर, तो सुबह ही अगर नहीं चढ़ जा तो ज़्यादा ठीक है। तो अभी मैं निचोड़ूंगी बस में निकाल के। और बच्चों को इसके चाचू उठा भी रहे थे, लेकिन ये उठ नहीं रहे। मैं कहा चल सो जाने दो थोड़ी देर, क्योंकि एक दिन मिला है ना सोने का, रोज नहीं सुबह ही 6 बजे उठ जा। और अभी मैं पीऊँगी चाय, भैया ने बनाई थी चाय, भैया भी उठ रहे सुबह के, तो मैं कह रहे थे उन्होंने तो पी ली। तो मैं कहा चल मैं भी पी लेती हूँ, फिर लगूँगी काम। तो यहाँ मैं चाय पी के फिर लगती हूँ। और इधर कृष्णा को दिखाऊँ आपको। कृष्णा रुई देखे अभी आके पड़ी यहाँ से, पहले तो रात मेरे पास ही थी, और देख कैसा पड़ी गया। और कृष्णा तो भैया के पास ही सोता है, ये तो यहीं सोया था। रुई सीधी तो पड़ बेटा, नाड़ मुड़ रही। और क्या नाम, चलो जी साफ़ सफाई फिर बाद में करूँगी, पहले कपड़ों का निपटाऊँगी, फिर नहाऊँगी धोऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद फिर साफ़ सफाई करूँगी। चलो जी बस मैं ये चाय पीने वाला, चाय पी के लग गई हूँ यहाँ पे कपड़े निचोड़ने के लिए। और कपड़े कुछ धुल गए थे, कुछ बल्कि रह रहे थे, कुछ ही धुले थे अभी तो आधे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। और अभी तो कम से कम जो कल के हैं वही है, कोई उठा भी नहीं और नहाई भी नहीं, बाकी में भी हो जाएंगे। तो फिर मैं बाद में मशीन लगाऊंगी तो मैं भी कर दूंगी। मतलब 2-3 बार मैं कल जाकर धुले कपड़े और 3 बार में ही फैलाए। तो ये अभी जो धुलेंगे इनको अभी फैलाऊँगी, क्योंकि सारे तार पे एक साथ भी नहीं आनेंगे, फिर वे सूख जाएंगे। तो फिर 2-3 घंटे में सूख जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं दूसरे फैला दूँगी। और जैसा कि आपको पता मैं इधर आ गई हूँ इंदू के साइड। वैसे तो मुझे उधर ही रहना था अगर मैं आपको रियल बताऊँ तो, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी पानी की दिक्कत है। जैसा मैंने पहली वीडियो में आपको बताया, पानी की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही थी, ना तो वॉशरूम में पानी है ना किचन में पानी है, बस मोटर चलाओ भरो तब डालो उठा के। तो फिर मैंने सोचा अब अपने आप तो चलो जैसे भी कैसे एडजस्ट कर लो, लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत हो रही थी रहने का, वरना मेरा था कि वहीं पे ही रहूँ। एक तो वहाँ पे फिर दूसरे को परेशान नहीं होने पड़ने का, क्योंकि मिस्त्री वहीं रहते हैं, फिर उनको चाय वगैरह भी देनी पड़ती है। और दूसरा जो बच्चों का ट्यूशन वगैरह वो भी वहीं, दुकान भी उधर ही है। तो खाने में जैसा ही इधर आते हैं तो वहाँ पास भी पड़ जाता है, मिस्त्रियों के पास तो आते ही रहते हैं, ये भी फ़ायदा। लेकिन मुझे मजबूरी में आना पड़ा। कुछ लोग बोलेंगे कि फिर से आकर रहने लगी यहाँ पे, तो भाई मेरी मतलब चाहे ज़रूरत समझ लो या मजबूरी समझ लो, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। वरना तो इस बार तो मेरा यही था प्लान कि, क्योंकि देखो जहाँ पे हम रहते हैं ना ज़्यादातर कंफर्टेबल हम वहीं पे ही रहते हैं। भले ही मैं इधर आ रही रह रही कर भी रही सारा काम, लेकिन फिर भी थोड़ा लगता है कि उधर ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। लेकिन उधर सारी दिक्कत आ रही है, अभी पता नहीं कब तक रहेगी, जब तक काम मकान का फाइनल ना हो जाए। और पाइप वगैरह भी मैं भैया को बोल भी रही थी मक्का में लगवा दो, तो गुड्डू के पापा कह रहे थे कि नहीं जब ना आऊँगा तभी लगेंगे वे, तो वो शादी के बाद ही करेंगे अब वो काम। अभी मिस्त्रियों का जो काम है लगा हुआ वही लगेगा, क्योंकि वे टैब के जो पाइप वगैरह हैं वो सारे दोबारा हटा कर दोबारा लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा लंबा काम है उनमें। तो फिर मैं कहने लगे कि नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहते तो हो जाता। वो मिस्त्री को देखना पड़ता है कि नहीं अपने आप ही करवाना वो सब रह के सामने,
तो इस वजह से तो फिर इसके पापा कहने लगे कि अभी उधर ही रह लो, बाकी जैसे अभी मैं आऊँगा शादी के बाद ही आके कराने पड़ेंगे वो सारा काम। अब भैया का इतना टाइम नहीं होता कि घर पर रह लें, और मिस्त्री के पास जो टैब वगैरह के तो उनके पास तो रहना ही पड़ता है, देखना अपने आप ही, और तोड़ फोड़ ज़्यादा करवानी पड़ेगी क्योंकि अभी पता नहीं कितना पाइप टूटा हुआ कितना नहीं टूटा हुआ, ये सारी चीज़। तो खैर जी चलो मैं इधर आ गई, और अभी मेरे पास दोनों घरों की जिम्मेदारी, इधर की भी उधर की भी देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि दोनों अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि उधर की भी देख रेख करनी, इधर की भी देख रेख करनी है, और बच्चों का भी करना है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि सारा कुछ करना, और थोड़ी बहुत ही तैयारी शादी में जाने की भी करनी, क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह भी लेने, वो सब कुछ। चलो जी फ्रेंड्स, सारे कपड़े धुल गए, मैंने फैला दिए। एक बार तो मैंने सुबह ही फैला दिए थे, कुछ सूख भी गए, ये फोल्डिंग पर डाल दिया जो सूख सी गए, थोड़ी और धूप लग जाएगी, और ये उतार के अब एक बार के ही रह गए थे बस लास्ट के, तो ये मैंने फैला दिए सारे, तो सूख जाएंगे, अच्छी धूप हो रही। और ये फोल्डिंग पे थोड़े थोड़े सूख के डाल दिए। और अभी मैं चलती हूँ नीचे, नीचे जाके पूजा पाठ कर लिया है, नहा धो के दिया बत्ती लगा दी, और अभी बस मैं बनाऊंगी नाश्ता। आ जाओ इशू, और बच्चे नहाने लग रहे हैं, नाश्ता बनाऊंगी। आज नाश्ते में बनेंगे दाल के पराठे, रात दाल बनाई थी ना तो दाल बच गई थी, चल दाल के पराठे बना देती हूँ। तो है नहीं क्या अभी, चलो अच्छा चलो नहा लो, अब मैं सफाई करूँगी फिर यहाँ से, उठो सारे हैं, चलो नहा धो लो, मैं सफाई कर दूँ। इधर देखे पूजा हो गई है, गुड्डू ने कान्हा जी को स्नान करा दिया और तैयार करके वो बिठा दिया। गुड्डू भी नहा लिया, मैं भी, और नहाने लग रहे हैं बच्चे। और इधर मैंने नाश्ते की तैयारी भी कर दी, बनेंगे आज दाल के पराठे, दाल का जो आटा वो लगा दिया। अभी पहले नाश्ता बना दूँ, इतना ही ना धो लेंगे हैं, फिर मैं बाहर का ही कर दूँगी, तो नाश्ता बना दूँ पहले। अभी बिस्तरे वगैरह सब ऐसे पड़े भी, मगर ना धो लेंगे, फिर आराम से सफाई करूँगी, अपना ये पढ़ लेंगे फिर बैठ के ऊपर छत पे थोड़ी देर। तो मैं नाश्ता बना देती हूँ सबके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े फैलाए आई थी, एक बार के क्या एक बार के तो फैलाए आई थी, और फिर मैं आके नहा धो के अपना पूजा पाठ कर ली, नाश्ता कर लिया है सबने। अब लास्ट काम रह गया मेरा ये कपड़ों का। तो बच्चे उठ गए थे तो मैं ये अपना कपड़े रखने लगी हूँ, उठा के मैं कल इनको रख दूँ। तो यहाँ पे बिस्तरे वगैरह सारे रख दूँगी तय करके, और बच्चे अपना उठ के जब मन करता है तो करना शुरू कर देते हैं, वरना तो अपना ऐसे ही इधर कहती हूँ इधर करना। कभी तो इनका मन करता है कि कर लें काम तो कर देते हैं, वरना तो इधर कहती हूँ तो इधर फैला देते हैं, इधर जाती हूँ तो इधर फैला देते हैं, ये होता है। तो यहाँ पे चलो जी आज संडे है, फिर मैं ज़्यादा वो भी नहीं करती, मौका कोई बात नहीं, बच्चे अभी थोड़े इंजॉय कर लेंगे, अपना लेट भी उठे, और फिर ये है काम तो चलो होता ही रहेगा। तो यहाँ पे बच्चे अपना नहा धो कर रेडी हो रहे हैं सारे, और फिर मैंने उनको बिठा दिया था ऊपर धूप में, मन का बेटा ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि उन्होंने सबने बाल धोए थे, अपने हेयर वॉश किए थे, तो फिर मैं धूप में ही अच्छे सूखते हैं, नीचे तो धूप नहीं आती, और फिर गिल्ले रहते हैं तो फिर दिक्कत रहती है। और यहाँ पे ना बच्चा एक चश्मा पड़ा था तो मैं लगा कर देख रही, और पता नहीं गुड्डू या ईशू कौन सी है वीडियो शूट कर रही जो, तो उसको दिखा रही हूँ कि देखना कैसा लग रहा मेरा चश्मा। तो यहाँ पे देखिए बस बेडशीट मैंने रात ही बिछाई थी उधर से आके, क्योंकि इस पर कोई भी बेडशीट नहीं थी जब मैं इधर आई, तो रात ही जब हम लेटे थे तभी बिछाई थी। तो ये अब फिर झाड़ झूड़ के अपना बिछा दी, सेट कर दी, पिल्लो कवर मैंने यही रख दिया, मैं कहीं तो इस पर मैच कर रहे अच्छे से। तो यहाँ अब आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, दूसरा हाँ मैं करके आ गई वो वाला, उसमें बच्चों की बुक्स वगैरह थी, वो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बेटा मैं उठा कर रख दो अपनी सारी बुक्स। और यहाँ पे मैं अब ये वाला रूम साफ़ करने लगी, क्योंकि प्रीति भी आ गई थी, वो भी अपना किचन का कर रही थी, किचन के बर्तन वगैरह वो करते कि जब तक मैं अपना सारे को झाड़ पोंछ के सफाई कर दूँगी। तो अभी इधर का देखना, उधर भी आंटी आएगी, तो उधर फिर मैंने भेज दी थी गुड्डू को आंटी, क्योंकि उधर कोई नहीं था तो आंटी का फ़ोन आया था, तो फिर उधर वैसे तो मुझे ही जाना था, फिर गुड्डू को भेजा, मैंने कहा बेटा तू चली जा, क्योंकि उधर भी झाड़ पूछ करके ही वो करना पड़ता है, फिर आंटी झाड़ पोछा करके जाएगी, तो वही है दोनों साइड का देखना, इधर का भी और उधर का भी। तो
कोशिश करूँगी कि दोनों साइड अच्छी तरीके से सारा कुछ निभा पाऊँ, कर सकूँ। देख रेख भी और बच्चों की केयर भी, खाना वगैरह भी टाइम पर कर सकूँ, सारी चीज़ यही है। तो जी चलो, बस ये साफ़ सफाई करके अब थोड़ी सी देर करूँगी वीडियो वगैरह एडिट, फिर दोपहर का टाइम हो जाएगा तो दोपहर का जो लंच है वो बनाऊँगी। तो बस इस वीडियो में एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।